जय गुरु जी। ये सभी के मन में रहता है कि हम गुरु जी को फिजिकल रूप में क्यों नहीं मिल पाए। हमें गुरु जी ने कैसे दर्शन दिए। ये हमारी बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्या, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स वी कैन एवर हैव। बट बाकी ये बात है कि अगर आपको लगता है कि आप गुरु जी को इस जन्म में नहीं मिले, हो सकता है आप पिछले जन्मों में उनको मिल रहे हो। और हमारा सबका कनेक्शन गुरु बहन भाइयों का गुरु जी ने आपस में मिलाया हुआ है, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन हम सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं। 1995 गुरु जी ने हमें बुलाया। जैसे आप कहीं भी जाएं, किसी भी धर्म स्थान में जाएं, आपको बुलावा आता है। आप अपने मन से नहीं जा सकते। ये आपको एक ब्लेसिंग्स होती है, बुलावा होता है, तभी आप जा पाते हैं। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम जाना चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई विघ्न पड़ता रहता है। लेकिन जब तक भगवान खुद ना चाहे, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। सो हमारा भी ये सौभाग्य हुआ कि हम 1995 में गुरु जी के पास गए, जालंधर में। तब वो वहां होते थे गुरु जी। बहुत कम संगत होती थी, जितने के करीब एक ड्राइंग रूम में आ जाए, अबाउट 40-50 पीपल मैक्सिमम एट वन टाइम। किसी ने हमें बोला कि आप गुरु जी के पास जाइए। पहले मेरे ब्रदर गए, मेरे ब्रदर का जरिया बना तो मेरे पेरेंट्स गए उनके पास। मेरे पेरेंट्स गए तो गुरु जी ने हमारे बारे में पूछा। जब उन्होंने उनके बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला डॉली शमी को तो बुलाओ। तो ये गुरु जी का बुलावा था। तो हम कुछ समय के बाद गुरु जी के पास गए, और गुरु जी के पास जाते जैसे गुरु जी का वो शब्द आए, मैं बार बार दोहराना चाहूंगी, एंड आई नॉट फील अशेम्ड, बिकॉज आई फील मेरे कॉलर्स आप हो जाते हैं जब मैं ये बात बताऊं कि जब मैं गुरु जी के सामने गई, उस टाइम कोई भी आसपास नहीं था। फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू हिम, और कोई ऐसा तो था नहीं कि आप फोन करके जाएंगे कि गुरु जी हमारे हैं। सो वी जस्ट वेंट देयर। गुरु जी सामने से आए, प्रकट हुए, और मैंने उनके पांव छुए। आई न्यू वी आर गोइंग टू गुरु जी, एंड गुरु जी टोल्ड मी डॉली आ गई। तो ये शब्द मेरे कान में हमेशा रहेंगे, मेरे मरते दम तक रहेंगे। गुरु जी की वो मीठी वाणी, जिस तरह उन्होंने स्माइल करके मुझे बोला डॉली आ गई। तो आप सोचिए कि उस टाइम शायद मुझे ये बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अब मैं जब भी उसको सोचती हूँ, उसके बारे में याद करती हूँ, तो मेरा रोम रोम अंदर से पूरा खिल जाता है कि कितने प्यार से गुरु जी ने अपनी मीठी जुबान से मेरा नाम लिया था। सो ऐसे हमारी उनके साथ जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद हम वहां बैठते थे। गुरु जी cured me of my fibroids, which ultimately, for about 20 years, I had no problem, absolutely 20 years तक I carried. After 20 years, जब हर चीज की एक सीमा होती है, एक एज होती है, अब बहुत हो गया, we must remove that. So then my uterus was removed, but that surgery also went off so smoothly, without any complication, and I was cured. My hemoglobin became very good. Everything, like my health improved, everything improved. So that is one aspect. But then besides that, हम उनके पास जाते थे तो उनको मालूम था कि हम आर्टिस्ट लोग हैं। My husband used to read news, and he is also very fond of music and anything creative. तो मैं तो गाती ही थी शुरू से। सो गुरु जी हमसे भजन सुनते थे, गीत सुनते थे, गाने सुनते थे, बड़े शौक से बिठा लेते थे सामने और बोलते थे चलो सुनाओ कुछ, चलो अपने जोरू दे गुलामू को तबला बजाएगा। सो दैट इज हाउ एक तरह की छोटी सी महफिल हो जाती थी। पीपल यूज्ड टू लुक अप, ओ आज तो कुछ सुनने को मिलेगा। कई बार कोई एक्टर्स जाते थे, या तो उनसे वो कोई इनएक्ट करवाते थे, छोटे मोटे स्किट्स होते थे। कोई डांस का शौकीन था तो गुरु जी उनसे डांस करवाते थे। दिस वॉज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग, हमारी उस आर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए। सो ऐसे ही उनका हमारा सिलसिला जुड़ता रहा। देन गुरुजी वेंट टू चंडीगढ़, हम वहां जाते रहे। उसके बाद गुरुजी केम टू दिल्ली, तो दिल्ली भी एम्पायर स्टेट में थे, तो वहां भी हम जाते रहे। फिर गुरुजी ने हमें बड़ा मंदिर, व्हेन इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उन दिनों में भी हमें रात में, आधी रात में गुरुजी वहां ले जाते थे कि ये देखिए यहाँ पे लंगर हॉल होगा, यहाँ पे मेरा कार गैरेज होगा, यहाँ संगत आएगी। तो बहुत प्यार से गुरुजी हमें सब चीजें दिखाते थे। दैट इज नाउ द फिजिकल पार्ट ऑफ इट। अब बिसाइड्स दिस, गुरुजी हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हम बहुत ही बेवकूफ थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ही इज नॉट ओनली टेकिंग अस अराउंड, हमें सिर्फ ऐश नहीं करा रहे, वो हमें कितने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें कितने दुखों से दूर कर रहे हैं। हमारी क्या क्या ना जाने क्या क्या बीमारियां हैं जो वो क्योर कर रहे हैं, और वो आज तक वो क्योर कर रहे हैं। फॉर हिम इट वॉज योर हेल्थ फर्स्ट। कई बार हम इंसान इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमने गुरु जी से कब से बोल रहे हैं ये दे दो, लेकिन हमारी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। वी डोंट नो उसके पीछे क्या है। हो सकता है देयर इज हेल्थ इशू ऑफ योरसेल्फ, और मे बी सम फैमिली मेंबर, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। वो चीज आपको सब कुछ होते हुए भी, सारी दुनिया की नेमतें होते हुए, आपके पास पैसा धन दौलत होते हुए भी, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली की किसी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो आपका वो सब
ये बेमायने हो जाती हैं वो सारी चीजें। और इस बात का हमें बहुत सबको अच्छे से एहसास हुआ था जब कोविड आया था। कोविड में पीपल हैड इन्फ्लुएंस, दे हैड मनी, they had contacts, everything they could buy, but what they could not buy was their health. Health was the most important. गुरुजी ने हमें उस मुसीबत, उसकी घोर that मुसीबत से हमें उससे भी हम लोगों को पार उतारा। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ चलेंगी, हमारे मरते तक दम तक चलेंगी, हमारे नेक्स्ट जन्म में चलेगी, और पता नहीं जितने भी हम जन्म लेंगे गुरुजी हमारे साथ रहेंगे। सो देन नाउ एज यू ग्रो ओल्डर इन लाइफ, नाउ यू रियलाइज कि आपको एक कंफर्ट लेवल चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि जिससे आपको कंफर्ट मिल रहा है, जैसे घर है उसमें सारी सुविधाएं हो। दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग विच गुरुजी प्रोवाइड्स। तो अभी विद गुरुजी's कृपा यू हैव एवरीथिंग। आई रिमेम्बर बहुत पहले गुरुजी ने बोला था कि आपके 2 घर होंगे। सो बाय उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, चलो एक प्लॉट और होगा, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। बट देन ऐसा हुआ कि अभी हम जहां रह रहे हैं ये बहुत खूबसूरत जगह है जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं, और इनफैक्ट ये दिल्ली का एक पार्ट लगता ही नहीं। जो भी कोई आता है, अगर आता है, हमारे पास ऊपर टेरेस है, देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी। हमारे 2 साइड तो पूरा, वन साइड इज ऑलमोस्ट लाइक जंगल, सामने इट्स पार्क फेसिंग कॉर्नर हाउस, और हमारे घर रोज नहीं तो चलो हफ्ते में 2-3 बार पीकॉक्स आते हैं, बटरफ्लाइज तो बेइंतहा, एंड इट इज वेरी ग्रीन। आई मीन गर्मी का मौसम छोड़ दीजिए, गर्मी में तो हर इंसान ही कुमला जाता है, बट इट इज वेरी ग्रीन, एंड आई थिंक वी at least inhale pure oxygen because of this area, and this has also been blessed. So हमारे पास क्या था, we had second and third floor, but क्योंकि बहुत पहले का बना हुआ था, बहुत पहले गुरुजी ने हमें bless कर दिया था, तो there was no lift. और अब जैसे जैसे like हमारे friends are also getting old, so हम लोगों को आदत थी second floor हम चढ़ जाते थे, but जो भी कोई हमारे घर आता था, our parents, our relatives, our friends, they found it very difficult कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, they started avoiding. और हमने बहुत कोशिश की कि हम नीचे वालों को मना लें किसी तरह के, हम पूरा रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि आजकल तो आई थिंक 20-25 साल पुराने घर हो जाए तो लोग तोड़ के दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट मोर कवर्ड एरिया, FAR बढ़ जाता है, देन यू कैन पुट द लेटेस्ट इक्विपमेंट, लिफ्ट और पाइप्स वगैरह, हर चीज की एक उम्र होती है, सब गल जाती है। तो हम लोग बहुत देर उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो वी स्टार्टेड लुकिंग एल्सवेयर। पर हमारी कॉलोनी इतनी खूबसूरत थी, हम इसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे, और जहां हम ढूंढ भी रहे थे हमें उसमें आधा मिल रहा था उसमें, और वो भी हमारे पसंद का नहीं था। और इधर हमें इतनी स्पेस मिली हुई थी, सेकंड फ्लोर, थर्ड आधा बना, देन वी हैड 2 टेरेसेस। और इवन कोविड के दिनों में हमें इसलिए कोई सफोकेशन या घुटन नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ओपन एरिया था। सो हम लोग, और कुछ नहीं तो हम फैमिली हम लोग 4 जने बड़े आराम से अपना टेरेस में बैठ जाते थे, ऊपर बैठ जाते थे अपना, वी यूज्ड टू एंजॉय। हम फार्म हाउसेस तक चले गए, हर जगह चले गए। और एक जगह ऐसा हुआ कि हमें, इट वाज अ गुड लीगल कॉलोनी लाइक अ फार्म, सो वहां पे हमारी बात हो गई कि यस वी गिव यू, सब कुछ बात होगी, एंड हम लोग पूरा बयाना लेके उसके पास पहुंच गए, प्रॉपर्टी डीलर के पास। जब हम वहां पहुंचे, वेरी एक्साइटेड, हम बड़े खुश होके सब कुछ करके, एंड you have so many plans कि अब हम यहाँ पे ये कर लेंगे, इतना गार्डन बनाएंगे, इतना घर बनाएंगे, इट वाज लाइक दैट। अब वहां पहुंचे तो वो बंदा बिल्कुल मुकर गया। He said कि नहीं जी, मैं तो ये दे ही नहीं सकता, आपको तो किसी ने गलत आपको सलाह दे दी, उसके साथ तो मेरा कोई लेना देना नहीं। We tried to convince him कि हम बयाना भी लेके गए थे कि हमारे साथ ये बात हो रही है, प्लीज गिव अस दिस प्लॉट। He refused। अब उसके बाद आप एक, जाहिर है हमारा सबका मूड बहुत ही अपसेट हो गया, और घर आए तो सारे जने बड़े उदास एंड ऑल, एंड देन फॉर अ मिनट इवन शामी सेड कि तुम गुरुजी को इतना मानते हो, इतना करते हो, गुरुजी आपने हमारे साथ ये क्यों करा। आफ्टर ऑल हम इंसान है, हम बहुत जल्दी मन छोड़ देते हैं। हमने कोई किसी की कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, तो गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक इट वाज लाइक अ कंप्लेंट टू गुरुजी कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो आई वाज आल्सो, बट आई सेड नहीं, कोई बात नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट इट, नहीं हुआ तो ना हुआ। उसके बाद भी आर सर्च कैरिड ऑन। देन लकीली जो हमारा एडजॉइनिंग साथ वाला घर, थर्ड फ्लोर, उसमें वो घर करीबन 10 साल पुराना था, बट उसमें स्टिल पार्किंग, लिफ्ट वगैरह सब कुछ था। तो टॉप फ्लोर का जो एक आदमी अकेला रहता था, तो उसको हमने कोविड से पहले भी पूछा था कि आप ये कभी बेचना चाहो तो हमसे पूछ लेना। उसने बोला हाँ मैं आपको ही दूंगा। तो उसके बाद कोविड सेट इन, देन ही सेड कि नहीं, आई थिंक नाउ
nobody knew कि कोविड was so uncertain कि how long it is going to last. तो उसने बोला कि नहीं, आई थिंक आप ना ये दिमाग में छोड़ दो, अभी मैं आपको नहीं दे सकता. उसके बाद वी स्टार्टेड, लाइक आई टोल्ड यू, जो हमने ढूंढना शुरू करा, हमें कहीं कुछ नहीं मिला. फिर हमने एक बार दोबारा हार के लास्ट टाइम हमने बोला उसी को अप्रोच करते हैं कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो ये घर देने को. तो ही सेड अच्छा मुझे शाम तक का वक्त दीजिए. एंड देन शाम को ही सेज ओके आप ले लो, और मुझे बस थोड़े महीने चाहिए इधर रहने के लिए. तो वी वर सो एक्साइटेड, और हमने झट से उसको वी गिव हिम सम बयाना दिया उसको कि ठीक है दिस बिलोंग्स टू अस बट यू टेक योर टाइम, आपको जितना टाइम चाहिए 6, 7, 8 महीने, एंड देन यू कैन गिव इट टू अस. तब हमें रियलाइज हुआ कि इससे बढ़िया ऑफर हमारे लिए या इवन उस शख्स के लिए, यू नो, उसको हमारी जैसा बायर नहीं मिल सकता था, बिकॉज हमारा एक नीड थी, यू नो, एंड हमको उस जैसा नहीं मिल सकता था बिकॉज दिस वॉज आवर बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. बिकॉज हमारे ये दोनों घर उसमें ऑलमोस्ट ऊपर से जुड़े हुए, थोड़ा सा अबाउट 2.5 to 3 feet डिस्टेंस था. जो हमने अपना वो 3rd फ्लोर जो हमारा बना था उसको थोड़ा सा रेज करके सीढ़ियां बना के हमने एक छोटा सा ब्रिज बना. सो देन वी रियलाइज्ड कि गुरुजी हैड सम बेटर प्लान्स फॉर अस. हमारी जो सीमा है, हमारी सोचने की शक्ति है, यू नो, इट इज लिमिटेड. हम थोड़ी दूर तक सोच सकते हैं, पर गुरुजी ने कहां तक सोचा कि हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. यू नो, वी आर नॉट मूविंग. सी, आपका पोस्टल एड्रेस चेंज हो जाता है, आपका पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, everywhere there's a lot of problem, everything you have to change if you change the place. And now with Guruji's kripa we have almost like 1 full terrace, 2 half terraces and 3 floors. This is all, or at one time हम लोग उस घर को बेचने के लिए तैयार थे और उसका हमें ज्यादा पैसे भी नहीं मिलने थे. या इवन वी हैड गिवन एन ऑफर अपने जो जहां पहले रहते थे नीचे वालों को ऑफर दिया था कि आप हमें अलाउ कर दो, हम आप लोगों का पूरा घर बना देते हैं. बट देन नाउ वी आर ओनर्स ऑफ 3 floors and 2.5 terraces, you know. So imagine this is the material gain what we have got due to Guruji's foresight. और हमारी तो foresight है ही नहीं, वो तो गुरुजी है जो हम पे कृपा कर रहे हैं. And now with Guruji's कृपा, touch wood, we are a family of now 5. बहुत फर्मा बरदार बेटा है गुरुजी ने दिया है जो गुरुजी को मानता है और गुरुजी की उस टाइम तस्वीरें बनाता था. जब हम जलंधर जाते थे तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, 4-5 साल का था. तो अब बच्चों को बिजी रखना बहुत मुश्किल है, आप 6-6, 7-7 घंटे बैठे हैं. तो गुरुजी यूज्ड टू गिव हिम अ पेपर, चलो इसको पेपर दे दो, चलो तुम ड्राइंग बनाओ. सो ही यूज्ड टू मेक सम ड्राइंग बना के, एंड गुरुजी यूज्ड टू आस्क, जबकि वो ड्राइंग बच्चों की कोई समझ नहीं आती होती क्या बनाया उन्होंने, वो उन्हीं को समझ आता है. तो गुरुजी वुड आस्क कि ये क्या बनाया है, कहते गुरुजी ये आप. तो कहते आप क्या, कहते गुरुजी देखो आपके बाल नहीं है, सो आई हैव मेड अ पर्सन हु डजंट हैव हेयर, यू नो. सो दिस काइंड ऑफ, मतलब ऐसा मजाक चलता था और गुरुजी इतने स्वीटली उसको लेते थे. सो कमिंग बैक कि touchwood we have a very blessed son and now we've got a beautiful daughter-in-law. पूरी हमारी फैमिली में वो उनकी आप खुद कहती है कि मैं आपकी फैमिली में ज्यादा रच रही हूँ बजाय के अपने पेरेंट्स की. एंड नाउ वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल ग्रैंडसन अगेन हु इज सच अ लविंग चाइल्ड. गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, गुजी गुजी करता है. ऊपर वी गॉट अ स्मॉल रूम, मत्था टेकता है, पूरा हाथ जोड़ के मत्था टेकता है. सो टचवुड, यू नो, लाइक वी आर ब्लेस्ड. गुरु जी प्लीज आप अपने हमेशा कृपा हमारे पे बनाए रखें एंड वी शुड ऑलवेज फील ब्लेस्ड विद यू. सत्संग आई थिंक हर किसी के साथ आप जो चीज मांगो, जो चीज कई बार आपकी सिर्फ मन में होती है और गुरु जी झट से पूरा कर देते हैं. यू नो, आप कहीं जा रहे हैं और आप कोई सत्संग में जा रही हो तो आप कहते गुरु जी आज ना मेरा ये नहीं खाया बड़े दिनों से, पूरे नहीं खाए, ये नहीं, और आगे जाओ तो आपको वही मिल जाता है. आई मीन ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग टू आस्क फॉर आई फील, बट गुरु जी ऐसी भी बातें पूरी कर देती है. यू नो, मतलब आपको अगर आपको इच्छा है, कोई जैसे लेडीज को शौक होता है, यू नो, ज्वेलरी का एंड डायमंड्स का, यू नो, सो डायमंड हैड सम वैल्यू एंड डायमंड वाज very very expensive, much more. It's like almost you can say about 20 times more than the gold. Like suppose the gold price was 5,000 for 10 grams and you would get a carat of diamond for about a normal 1 lakh plus, you know, you would get 1.25 or something. So there was a vast difference. और उन दिनों में एक ये भी था जो पुरानों मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सारे कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, लेकिन ये तो पत्थर ही है आफ्टर ऑल. उस टाइम ये कहा जाता था, बट देन लेटर ऑन उसका सर्टिफिकेशन हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई. अब फिर गोल्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई है बनिस्बत डायमंड, बिकॉज नाउ देयर आर लैब ग्रोन डायमंड्स, यू हैव Swarovski एंड यू हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ डायमंड्स व्हिच हैव कम इन द मार्केट. एंड उसकी वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन हो गया. यू नो, देयर आर अदर
इन्वेस्ट इन गोल्ड. सो उन दिनों में जब मेरे को बहुत दिल था कि मैं एक डायमंड रिंग लूं, तो एक बार मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी इज टेलिंग मी, जा जाके सॉलिटेयर दी रिंग बना ले. एंड दैट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड. I said, "Oh, Guruji, now that you said," and my husband was against it, me buying. He said, "You gold le le aur, but why you want to go for diamond?" I said, "No, I want one ring." So then, with Guruji's kripa, I could, buy a diamond ring. And he was so sweet. जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, then I told him, "Guruji, I've got this ring." He says, "Oh, अच्छा, बड़ी सोनी है." Once I was wearing a bracelet, he's telling me, "Oh, you're wearing a beautiful bracelet." So, this used to give you a high. And I think इसी वजह से शायद हमने गुरुजी को कभी पहचाना ही नहीं कि गुरुजी क्या है. मतलब उन्होंने शायद हमारा ये दिमाग, हमारा पागल दिमाग इन चीजों में उलझा के रख दिया कि तुम इसी में रहो, बड़े बेवकूफ हो तुम लोग. बट एट द सेम टाइम ही also realized the simplicity and he was blessing us constantly. I remember my mother telling me once कि he used to tell my भाभी, elder भाभी, कि मैं उन्हें ध्यान देना चाहना है डॉर्लिंग, ये पता नहीं इधर उधर भजी रहती है. So I sometimes regret कि गुरुजी मुझे क्या ज्ञान देना चाह रहे थे और मैं क्या नहीं समझी. उन्होंने सोचा कि बड़ी बेवकूफ लड़की है, इसको समझ ही नहीं आती, चलो इससे गाने ही सुन लो. he is blessed us immensely and I think he is blessing everyone immensely. और इतना सुंदर उन्होंने हमारा संसार बना दिया है, इतने प्यारे लोग हमारे साथ जोड़ दिए हैं कि जब भी हम कोई गुरु संगत को मिले तो इतना अपनापन लगता है. एंड वी एंड अप डूइंग सत्संग्स ओनली. इवन वी गो फॉर पार्टीज, उधर जाएं कभी और कभी पता लग जाए कि आप गुरु संगत हो, तो हमारा वो पार्टी का तो टोटल टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओनली गुरुजी. एवरीबडी स्टार्ट्स डिस्कसिंग के हमारे साथ गुरुजी ने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा. एंड नाउ आई फील के इनफैक्ट मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो गुरुजी के भारत नहीं है, और जैसे पूरा संसार गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया है. एंड वी फील ब्लेस्ड एंड पीपल लव टू हेल्प ईच अदर, स्पेशली व्हेन दे नो यू आर गुरुजी संगत.